गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। जो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे थे, बात कर रहे थे हम पैकिंग फ्रैक्शन की। और पैकिंग फ्रैक्शन हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निकाल लिया था। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास 52.4%। और हमने एफसीसी का भी निकाल लिया था। और एफसीसी का जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आया था, एफिशिएंसी के अंदर बता रहा हूँ मैं, 52.4% आपका सिंपल का था और एफसीसी का था 74%। और आज हम निकालेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पहले समझ लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पिछले वाला टॉपिक भी ना समझ में आए तो आज भी समझ में आ जाएगा, आज फिर आ सकता है। प्यार से को वीसीसी नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज वी ऑलरेडी नो अबाउट द बीसीसी। एंड बीसीसी इज in BCC 8 atom present at corner of the cube and 1 atom present at the center of cube. We can say that center of body. तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, और इस कॉर्नर के साथ साथ आपके पास सेंटर ऑफ बॉडी पे भी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी एंड डी। कॉर्नर पे रख देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1 इन द सेंटर ऑफ बॉडी। तो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द एज लेंथ ऑफ क्यूब, लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब की एज लेंथ क्या होगी, जो कि हमारे पास ए बी है, उसको आप ए सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, बाद में लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके, अभी आप समझो इसको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा आपके पास ए क्यूब। इसी तरह से सपोज कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ एन एटम। एक एटम यहाँ पे आप स्फीयर भी ले सकते थे, और एक एटम का रेडियस कितना मान लेते हैं, आर। तो वॉल्यूम ऑफ एन एटम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब हम क्या करते थे, हमें ये तो पता चले कि इसके अंदर एटम है कितने, एक यूनिट सेल के अंदर एटम कितने हैं, उतना ही तो आपके पास वॉल्यूम होने वाला है। हमें एक एटम का तो वॉल्यूम पता चल गया, पर हम ये तो निकाल पाए कि इस यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते कितने। तो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी, बताइए कितना होता है। नहीं, मैंने अभी नंबर ऑफ एटम्स पूछा, वॉल्यूम तो पूछा ही नहीं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 होते हैं। कितने होते हैं भाई, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 हो जाएंगे। इसके अंदर 2 एटम्स हमने रखे हुए हैं, ठीक है। कॉर्नर का मिलाकर एक बनेगा, सभी 8 कॉर्नर पर रखे उनको मिलाकर एक बन जाएगा, और एक आपका सेंटर ऑफ बॉडी वाला हो जाएगा। टोटल आपके पास 2 हो जाएगा। अब हम वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर हो जाएगा 2 × 4/3 पाई आर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैं रोज भूलता हूं, अभी भी मेरे माइंड में था कि मैं उनको बताऊंगा, फिर एक बच्चे ने 2 × 4/3 क्यूब, तो मैं फिर भूल गया। यूनिट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को आप रैंक ऑफ सेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो उसको, रैंक ऑफ ए सेल बोल सकते हो। इस बात का ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन को घुमा के दे देगा कि रैंक बताइए, अब आप सोचोगे ये कौन सी नई बला आ गई, रैंक तो सर ने कभी नाम ही नहीं लिया, ठीक है। हम इस रास्ते कभी गए नहीं। मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को ही रैंक बोलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को भी रैंक बोलते हैं, ध्यान रखें इस बात का। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके को लिखते हैं हम, पैकिंग फ्रैक्शन होता है हमारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। जितने आपने एटम रखे हैं और एटम को, अरे म्यूट कर लो, किसके एक्स्ट्रा वही सारी है।
तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा पास ए क्यूब हो जाएगा। बात कुछ बनी नहीं, आर और ए कैंसिल नहीं हो रहे हैं, हम आर और ए के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले वो निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे पास एक डायगोनल चाहिए जो बॉडी सेंटर में से होके जाए, ये लो जी बॉडी सेंटर में से होकर जा रहा, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी एक ACD, करवा नहीं देता BCC, ACD, और ACD में आपके पास ये जो एंगल होगा वो 90 का होगा, क्योंकि ऊपर वाली छत के साथ जा रही लाइन है फिर नीचे आ रही है, तो इसको थोड़ा सपोज करके देखें अपने रूम में। तो अगर मैं कहूं फ्रॉम ट्रायंगल ACD, आपका AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अगर आपने एज लेंथ A मानी है तो CD भी आपकी A रहने वाली है, और FCC के अंदर हमने ये AC की वैल्यू निकाल ली थी जो कितनी आई थी हमारे पास, √2a आई थी। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर। अगर ऐसा हम करेंगे तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पास, A स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, और AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3a। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब फिगर से निकालेंगे हमारे पास कितना आएगा, फ्रॉम फिगर AD हमारा 4a आ जाएगा भाई, फ्रॉम फिगर AD आ जाएगा हमारे पास 4r। इक्वेशन नंबर थर्ड, चेक कर लो कैसे आएगा 4r, ये तीनों आइटम आपस में टच कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये पॉइंट आपका D है, ये पॉइंट आपका A है, यहां से यहां तक R है, इसका ये सेंटर है तो ये भी R है, इसका ये सेंटर है तो ये भी R है, और ये है तो ये भी आपके पास R है। एक दो के रेडियस है, एक का पूरा डायमीटर है, डायमीटर रेडियस ट्वाइस होता है। तो आप यहाँ से अगर आप देखोगे इसको करोगे तो आपके पास AD किसके इक्वल आ जाएगा, 4r के इक्वल आ जाएगा। तो AD इज इक्वल टू 4r, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बाय कंपैरिजन, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाय कंपैरिजन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, दिखाई सही दे रहा है ना बच्चों, 4r इज इक्वल टू √3a, आज कुछ ज्यादा ही नहीं दे रहा क्या, r इज इक्वल टू √3/4a। आप चाहो तो a की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हो या r की वैल्यू निकाल सकते हो। और इस बात का ध्यान रखें कि ये रिलेशन मैंने एक दिन पहले करवाई थी, जब आपने कहा था कि हमारी जो क्लास है वो मिस हो गई थी, तो वो कुछ नहीं था, वो बस ये रिलेशन ही निकाल रहे थे। तो कोई ऐसा सोच रहा हो कि क्या करवाया था क्या नहीं करवाया था, तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं करवाया, केवल हमने रिलेशन करवाया था। ओके, इस इक्वेशन को मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। और अगर ये वैल्यू हम पुट करें, r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू √3/4 a की पावर 3 डिवाइड बाय a क्यूब। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना, ये 3√3 बन जाएगा और 4 की क्यूब आपका 64 बन जाएगा, और इनको आप कैंसिल आउट कर लेना, a का पावर 3 है तो a क्यूब बन जाएगा, a क्यूब से a क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन करोगे तो 73.89 कुछ आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा 73 नहीं 67 पॉइंट समथिंग, ये मैं लिख देता हूँ 0.68 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ 0.68।
अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो परसेंटेज एफिशिएंसी में यानी एफिशिएंसी की बात करें, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी की बात करें तो इसका बनेगा आपके पास 68%। तो ध्यान रखना है सिंपल का 52.4, बीसीसी का 68 और एफसीसी का 74। अब सही दिखाई नहीं दे रहा ना, और अब सही दिखाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है क्या या कोई फर्क नहीं है? अब सही दिखाई नहीं दे रहा और अब दे रहा है, अब दे रहा है। मुझे मेरी स्क्रीन पे अब बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जैसे भी दिखाई दे, करो नोट, स्क्रीनशॉट लो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। अब जब साफ दिखाई दे रहा है तब उस टाइम अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज्यादा दिखाई देने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी? हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा या टॉपिक समझ में नहीं आया? तो भाई उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप ऐसी जगह ही बैठो ना जहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो। चले आगे, देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम को हम दूर नहीं कर सकते। तो ये था आपका पैकिंग फ्रैक्शन का टॉपिक जो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रस्थान करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बहुत बार आपने नाम सुना होगा। ये जो एक्स्ट्रा वाली थोड़ा म्यूट करके रखा करो। चलिए बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सेल की।